बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका RMLAU डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ये बॉयज का क्वेश्चन पेपर है, जिसे कि सभी को पता होगा। आज आपका पेपर लगा हुआ गर्ल्स का, जस्ट कल आपका जो है बॉयज का भी पेपर लगा हुआ, तो बॉयज वाले भी जो है गर्ल्स वाले दोनों पेपर देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में मैंने उसको करार ही दिया है। और इस वीडियो को भी देख के जाएंगे, और गर्ल्स की आज मैं आंसर की भी अपलोड करूंगा, उसको भी देख के जाएंगे। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो है पेपर भी है लड़कियों का, तो इन सभी प्रश्नों को अभी देख के जाएंगे। पेपर आपका इसी प्रकार रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई खेलों का जो है पितामह किसे कहा जाता है? कहोगे जो है GD सोधी को। इसमें होगा भी एरोबिक्स के प्रकार है, तो डांस एरोबिक्स और जो है कार्डियो, ये दोनों एरोबिक्स के टाइप्स हैं, इसलिए इसमें होगा सी उपरोक्त के दोनों। खेल दिवस कब मनाया था? क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 29 अगस्त को। फिर आपका फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका स्कूल गेम्स जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। ठीक, इसमें कर डी। 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन की लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और जो है कहाँ हुई है, आपको ये बताना। तो इसकी स्थापना ग्वालियर 1957 में हुई है। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला फिर आपका मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित आपको बताना। तो मेजर ध्यानचंद जो है, ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन। मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन की किस जो है विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ स्पोर्ट को, इसमें का पहला। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन की किस काल में योगा का जो है जन्म हुआ है? तो वैदिक काल से, इसमें का बी, वैदिक पीरियड से। अगला फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की कुंजरू जो है कमेटी की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। कुंजरू कमेटी की जो स्थापना हुई 1959 में हुई है, इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। NSS का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल जो है स्पोर्ट नेशनल जो है सर्विस स्कीम, इसमें का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा नेशनल सर्विस स्कीम। 11 नंबर क्वेश्चन का डी। अगला फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन के NCC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल जो है कैडेट कॉर्प्स, इसका फुल फॉर्म होगा पहला, इसमें करेक्ट हो जाएगा विकल्प। अगला फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो इसका समिति जो मुख्यालय स्थित है लाजन जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कहाँ स्थित है? लाजन, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसको हम लाजन कहते हैं, तो वहाँ पर स्थित है, इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसमें का डी। अगला फिर आपका सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक क्या आपको बताना है। तो जो है वायुजीवी क्षमता, अवायुजीवी क्षमता, मानसिक क्षमता, ये सभी से इसमें करेक्ट होगा आपका डी। पार्थेय एशियाई खेलों का जो आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, इसमें का पहला होगा। फिर आपका है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जो है शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य रहता है, जो है तंत्रीय पेशिकाओं का विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास है सभी, इसमें का डी। स्वास्थ्य का जो है विकास, जो है स्वस्थ का विकास करने वाला कारक क्या है, उनसे आपको बताना है। तो स्वस्थ का विकास, तो इसमें निराशा और जो है तनाव तो स्वस्थ का विकास नहीं करते हैं, क्रोध और भय ये भी नहीं भी करते हैं। ठीक है, और घृणा और लालसा ये भी स्वस्थ का विकास नहीं करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का यानी हेल्थ का, तो इसमें का डी लगाओ, इनमें से कोई नहीं। अगला भी आपका है 19 नंबर क्वेश्चन की IOC, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन के प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो आयोजित हुए हैं। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो आयोजित हुआ है पियर डे कुबर्टिन के नेतृत्व में हुआ है। ये हुआ है 6 अप्रैल 1896 को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। 1896 में पहला जो है ओलंपिक खेल आयोजित हुआ है पियर डे कुबर्टिन के नेतृत्व में, इसमें का सी। ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कितने साल बाद होता है, कितने जो है दिन चलता है? तो 4 साल बाद ये ओलंपिक का खेल होता है, ये जो है 16 दिन तक चलता है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका ओलंपिक खेल का आवंटन जो है किसे दिया जाता है? तो जो है देश को, कंट्री को दिया जाता है, इसमें का पहला। ओलंपिक के जो झंडे में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत में जो है पहले ओलंपिक जिन्होंने 2 व्यक्तिगत जो है पदक जीते, तो अभिनव बिंद्रा ने जीते हैं, इसमें का डी, अभिनव बिंद्रा, इसमें का राइट आपका विकल्प हो जाएगा। अगला भी आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ जो है स्पोर्ट, ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो ये जो स्थित है पटियाला में स्थित, जो कि पंजाब में पड़ता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका शारीरिक शिक्षा के बारे में मिथ जो है धारणा कौन सी आपको बताना है। तो ये जो मानसिक विकास करता है, बिल्कुल करता है। क्रीड़ा तक जो है सीमित है, तो क्रीड़ा स्थल तक ही सीमित नहीं बल्कि अन्य तक भी सीमित है। ठीक है, तो ये गलत होगा और सभी इसमें का सही, इसमें आप लगाओ बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है
आपका 27 नंबर क्वेश्चन की साइज, जिसको हम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसका अध्यक्ष कौन होते हैं आपको ये बताना है। 27 की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके होते हैं खेल व जो युवा मंत्री होते हैं, इसमें एक आप लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित कहोगे, बैडमिंटन से। इसमें का सी कौन सा जो है शारीरिक जो है क्षमता का घटक नहीं है, तो इसमें देखो ऊंचाई जो है इसका घटक नहीं है, और शक्ति और जो है सहन शक्ति और लचीलापन इसके घटक हैं, इसलिए इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर के निम्न में से जो कौन से घटक शारीरिक क्षमता को जो प्रभावित करते हैं, तो शरीर की बनावट, शरीर की क्रिया और शरीर की स्थितियाँ, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ सभी करते हैं, इसलिए इसमें का डी। जीवन शैली से तात्पर्य क्या होता है, तो जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति के जीवन के मूल्य और व्यवहार इसमें जो है शामिल होते हैं, इसमें का पहला। शरीर और जो है शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का स्थिति जो है क्या कहलाती है, तो शरीर और जो मानसिक स्वस्थता की जो स्थिति होती है, शारीरिक क्षमता भी कहलाती है, वेलनेस भी कहलाती है और अच्छा हेल्थ भी कहलाती है, इसमें आप डी लगाओ, उपयुक्त के सभी होंगे। शारीरिक शिक्षा क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, तो जो है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शिक्षा भी है, समस्त शिक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा भी है, और शरीर की भाषा और भावनाओं की जो है अभिव्यक्ति भी, इसमें आप डी लगाओ, उपयुक्त के सभी। शारीरिक शिक्षा का मुख्य जो है लक्ष्य क्या आपको बताना है, तो व्यक्ति का जो है समग्र विकास है, इसमें का सी होगा। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास करता है, अरस्तु ने कहा था, इसमें का भी। थकान के विरुद्ध जो प्रतिरोध क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो इसको सहनशीलता कहते हैं, इसमें का सी। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड जो है दिया जाता है, तो जो है जो प्लेयर होते हैं, ठीक, स्पोर्ट के खेलने वाले खिलाड़ी, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, और जो कोच होते हैं, जो टीचर होते हैं, इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, दो में से एक क्वेश्चन तो आना ही है। 39 नंबर क्वेश्चन की राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है कब शुरू हुआ था, तो 1991 से, ठीक है, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 1950 में हुई थी, इसमें होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत जो है क्या नहीं आता है, तो विद्यालय में आपके जो है खेलकूद भी आता है, निबंध प्रतियोगिता भी आता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आता है, लेकिन प्रवेश परीक्षा ये नहीं आता है मनोरंजन के अंतर्गत, इसलिए इसमें होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया कौन सी आपको बताना है, तो शारीरिक बल वाली जो मनोरंजन क्रिया है आपकी हॉकी है, इसमें का लगाव भी होगा। मनोरंजन के जो है लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो इसके जो है अवकाश के समय सदुपयोग भी है, प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्ति करना, तनाव से मुक्ति, सभी इसलिए में कड्डी होगा। कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है, तो देखो शतरंज खेलना भी सक्रिय मनोरंजन है, क्रिकेट खेलना ये भी है, टेबल टेनिस ये भी है, लेकिन रेडियो सुनना कोई भी एक्टिव आपकी जो है क्रिया नहीं है, इसमें कड्डी। अगला ऑप्शन भी आपका निम्न में से कौन जो है स्थूलता का कारण नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है अनुवांशिकीय दोनों नहीं, इसलिए इसमें आप सी लगाओ। बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि गणितीय मापन है, ठीक है, वसा का, इसमें का पहला लगाओ। बीएमआई निर्धारित करने का सूत्र क्या है, तो वेट जो कि केजी में अपान जो है शरीर की ऊंचाई मीटर स्क्वायर में, इसमें का डी, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका स्थूलता प्रबंधन के पूर्व हमें जो है क्या करना चाहिए, तो हमको जो है स्थूलता प्रबंधन से पूर्व जो है हमें क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको जो है बॉडी मास इंडेक्स कैलोरी निर्धारित आपको करना चाहिए, इसमें का सी लगाओ, बोध के दोनों चीज़ें करनी चाहिए। एक सामान्य 60 केजी का व्यक्ति पुरुष जो है, जो कि प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता उसको कितनी होती, तो 18 से लेकर 2 कह सकते हैं 2000 तक, या फिर कहीं के कुछ जो है रिसर्चर के मानना है कि ये जो है 2000 से लेकर 24 तक जो है माना जाता है, तो इसमें का आप सी ही लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 50 नंबर के, अगर आपको जो है दिन भर में कितनी कैलोरी चाहिए, या जो है किस पर जो है निर्भर करता है, तो आपकी जो है भार पर भी निर्भर करता है, आपकी एज पर भी निर्भर करता है, कार्य की प्रकृति क्या है, कितना कार्य करते हो, आपका जेंडर क्या है, इस पर सभी पर निर्भर करता है, आप डी लगाओ। स्थूलता कम करने हेतु जो है उपयोगी आसन कौन सा है, स्थूलता का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, तो नौकासन हलासन ये दोनों मोटापा को कम करने के लिए इसमें का होगा सी। जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो सकारात्मक और सहज व्यवहार, भरपूर नींद एवं आराम, व्यायाम और जो है योग अभ्यास है, सभी इसमें का डी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युद्ध धातु से हुई, इसमें का बी। किसे जो है योग का पितामह कहा जाता है, तो महर्षि पतंजलि को, इसमें का बी होगा। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग कितने जो है मिनट आपको व्यायाम करना चाहिए, तो 30 मिनट, आधा घंटा, इसमें का बी। सांस की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, यह क्या कहलाता है, इसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 3 इसके कह सकते हो घटक होते हैं, एक होता है पूरक, ठीक है, एक होता है रेचक और एक होता है आपका कुंभक, ठीक है, एक होता है
कुंभक। तो इसमें जो पूरक होता है सांस को अंदर लेना होता है, इसका मतलब होता है। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, ठीक है। तो इसमें का डी ऑप्शन राइट है। योग सूत्र के रचयिता कौन कहोगे? महर्षि पतंजलि। इसमें का सी। राजयोग क्या है? तो राजयोग कौन सा है? 58 नंबर क्वेश्चन की हम बात की तो राजयोग जो होता है इसको हम कहते हैं मन पर नियंत्रण, ठीक है। इसमें का डी योगा जो है चित्त वृत्ति निरोध है। यह जो योग की परिभाषा है महर्षि पतंजलि ने दिया था, इसमें होगा बी। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह कथन किसका है? विवेकानंद जी लगाइएगा। कुंभक अंग है, तो कुंभक जो अंग है ये प्राणायाम का है। पूरक और रेचक और कुंभक ये प्राणायाम के अंग हैं। एक अगला क्वेश्चन भी आपका, प्राणायाम में जो है रेचक का अर्थ क्या होता है? तो रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, फिर जो है सांस को जो है बाहर निकालना, ठीक है। और सांस लेना इसको हम कहते हैं पूरक, ठीक है। और सांस को जो है रोकना इसको हम कहते हैं कुंभक, ठीक है। तो इसमें सांस को जो कि रेचक की बात करें तो सांस छोड़ना इसका मतलब होता है बी। पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन क्या होता है? तो पीठ के बल जो लेट कर आसन करते हैं वो सर्वांगासन। इसमें का पहला योगा जो है कर्मस्व कौशलम, या जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, इसमें होगा बी। इंद्रियों का संयम इसको हम कहते हैं प्रत्याहार। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला भी आपका सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? कहोगे 12। अष्टांग योग में जो है पंचम अंग का नाम क्या है? तो अष्टांग योग जिसके मैंने आपको 8 चरण आपको बताए थे, महर्षि पतंजलि जिसके प्रतिपादक हैं। इसमें पहला आपका यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है? कहोगे आसन होता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम, पांचवा आपका होता है प्रत्याहार, पांचवा क्या होता है? प्रत्याहार। छठा आपका होता है धारणा, सातवां आपका होता है ध्यान, आठवां आपका होता है समाधि। तो इसमें देखो, इसमें पांचवा पूछ रहा है तो प्रत्याहार होगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विश्व योग दिवस किस वर्ष जो है ये आरंभ हुआ था, आपको बताना है। तो विश्व जो योग दिवस है, ठीक है, 21 जून 2015 को पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके हम स्थापना की यदि हम बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 2014 को, ठीक है। क्योंकि डेट निकल चुकी थी तो अगले साल जैसे जो इसको मनाया गया था प्रथम बार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को इसमें का पहला। 69 का पहला। 70 नंबर क्वेश्चन की निम्न जो है रक्तचाप को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तो भस्मिका, अग्निसार, सूर्यवेदी सभी इसमें डी। मोटापा का मुख्य कारण क्या? तो अत्यधिक भोजन ग्रहण करना इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका बीएमआई संकेतक की जो है गणना की जाती है, तो शरीर की वसा किस में? फट आप जो है बॉडी इसमें का पहला। मोटापे से होने वाली बीमारी क्या है? तो हृदय जो है घात है, ठीक है, हार्ट अटैक इसमें का पहला लगाओ। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो है लोकप्रिय खेल कौन सा था? तो जो है उसमें जो है कुश्ती था, ठीक है, इसमें का बी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका देसी क्रिकेट हम गिल्ली डंडा को कहते हैं, इसमें का पहला होगा। खाना खाने के बाद जो है कौन सा आसन लाभदायक होता है? तो वज्रासन, जो कि एक पाचन में भी सहायक होता है, इसमें का बी। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? तो जो है ये स्वस्थ जीवन शैली इसका उद्देश्य, इसमें का पहला लगाओ, ठीक है। और का डिजीजफुल लाइफ नहीं होता है बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत में खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में जो खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर जो नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम अब बदल कर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, एरोबिक्स व्यायाम का लाभ नहीं है, तो एरोबिक्स व्यायाम का कौन सा लाभ नहीं है? तो हृदय श्वसन की जो है तंत्र की प्रभावशीलता, ये भी इसका लाभ है, ठीक है। अनिद्रा, तनाव, अवसाद मुक्त जीवन, ये भी है। और गति का जो है प्रभावशील विकास, ये नहीं है, ठीक है, इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से जो है कौन सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ नहीं है? तो शरीर का जो है नाड़ी शुद्धि कर इसका लाभ नहीं है, और सभी इसके लाभ हैं। इसमें का पहला 80 का पहला लगाओ। 81 नंबर क्वेश्चन की आत्मरक्षा हेतु कौन सा जो है खेल प्रचलित है? तो मार्शल आर्ट, इसमें का पहला। 82 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो कौन सा भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है? तो स्टेपू, कंचे, पिट्टू खेल, लेकिन वीडियो गेम नहीं है, इसलिए इसमें का डी। महाराष्ट्र में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? तो हुतुतु के नाम से, इसमें का सी होगा। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जो एरोबिक्स व्यायाम नहीं है? तो पहला भी एरोबिक्स है, और लयबद्ध व्यायाम भी है, साइकिलिंग भी, जिसके लोग एक्सरसाइज नहीं, इसलिए इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन जो है शारीरिक क्षमता का घटक नहीं है? तो गत भी इसका है घटक, लचीलापन, शक्ति भी, लेकिन कौशल इसका कोई भी नहीं है, इसलिए इसमें का होगा बी। मनोरंजनात्मक जो है धारणा किस विद्वान ने दिया है? तो GNW पैट्रिक ने, इसमें का पहला लगाओ। मनोरंजन के जो है सरकारी अभिकरण हैं, तो संगीत कला अकादमी, साहित्य मनोरंजन संस्था,
ठीक है, यूथ महोत्सव ये सभी इसलिए इसमें का डी। शारीरिक शिक्षा, शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह जो भाग है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा जो संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। यह परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा जो दिया था जेबी नयस की है। इसमें कब लगाओ बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो कि लखनऊ में पड़ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। इसमें का सी लगाओ। जीवन शैली के तनाव का जो है सफलतापूर्वक अनुकूलन, इसको क्या कहते हैं? तो अनुकूलन क्षमता कहते हैं। इसमें कब लगाओ बी ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला भी आपका है 91 नंबर क्वेश्चन कि मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन कौन सा है? तो डायबिटीज में जो आसन लाभदायक है धनुरासन है, वो भुजंगासन है। इसमें आप भुजंग लगाओ क्योंकि धनुर तो दिया नहीं हुआ है। दैनिक कार्यों को जो है पूर्ण क्षमता के साथ बिना जो है थके करना, इसको हम कहते हैं जो है फिजिकल फिटनेस। इसमें का सी। भारत को अधिकतम जो है आधुनिक खेलों में जो किसने अवगत कराया है? तो जो है ब्रिटिश सेना ने। इसमें का बी। विशिष्ट जो है क्षमता का अर्थ क्या होता है? तो खेल जो है संबंधी कौशल और व्यावसायिक क्षमता, ये दोनों। इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन। शारीरिक क्षमता के घटक भैया 5 होते हैं। बीएमआई इंडेक्स के जो है अधिभार की श्रेणी क्या है? तो 25 से लेकर जो 29.9 है। इसमें का बी। नई जो है राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई? कहोगे 2001 में। इसमें का बी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल जो कब आयोजित हुए हैं? तो 2020 में। इसमें का पहला। प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल ये जो है कब हुए हैं? 2018 को। इसमें होगा सी। शारीरिक शिक्षा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित करने का दायित्व किसका? तो केंद्र सरकार का है। ठीक है, इसमें का सी होगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन को भी आपको देख के जाना। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, उसकी मैं आंसर की भी करा दूंगा। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।